हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं महीने या 2 महीने में एक बार करती हूँ। अगर टाइम मिल गया तो 1 महीने में, नहीं मिला तो फिर मैं 2 महीने में करती हूँ, क्योंकि इस टाइप की क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं किचन में से सारे बर्तन निकाल के बाहर रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं इस रैक को, बर्तन रखने वाले जो रैक होते हैं उसे मैं क्लीन करूँगी। और हमारे इधर के पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है, जिसके वजह से बर्तन रखने वाले रैक में इतना ज़्यादा आयरन पकड़ लेता है पानी का दाग कि वो जल्दी छूटते नहीं है। ऐसे तो मैं उसे हमेशा उस पर मैं कपड़ा या कभी कभी मैं धो देती हूँ, पर डीप क्लीनिंग मैं हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं सोची कि अपने इस रैक को थोड़ा क्लीन कर दूँ। तो अभी मैं जिस स्क्रब से मैं बर्तन धोती हूँ, उसी स्क्रब से मैं पूरे रैक को अच्छे से रगड़ रगड़ के, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसे रगड़ रगड़ के धोने में। तो अभी मैं इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के फिर मैं इसमें पानी, साथ ही साथ पानी भी डालते जा रही थी, क्योंकि अभी रूखा टाइम है। तो साबुन लगाने के बाद अगर मैं उसे छोड़ देती हूँ, दूसरी जगह साफ़ करने लगती तो फिर वो सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं जिधर साफ़ करते जा रही हूँ उधर धोते जा रही हूँ। तो अभी मेरा पूरा रैक साफ़ हो चुका है। और रैक साफ़ करने के साथ ही मैं उस साइड के टाइल्स को भी मैं साफ़ कर दे रही थी, ताकि एक साथ एक साइड के काम सारे ख़त्म होते चले जाए। नहीं तो फिर अभी पहले मैं रैक साफ़ करती, फिर आके टाइल साफ़ करती, तो फिर उसके छींटे भी पड़ते। तो मैं एक एक करके ही मतलब काम कर रही थी, एक ही साथ मैं नहीं फैलाई, क्योंकि फिर एक साथ फैला देती तो एक काम करने में भी असुविधा होता, और फिर लगता कि इतना ज़्यादा काम, तो फिर मन भी नहीं लगता काम करने में। तो एक एक करके काम करने से वो काम निकलते भी जाते हैं और उतना ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता है। तो रैक साफ़ करने के बाद अभी चूल्हे की बारी आई। तो मैं चूल्हे के बर्नर वगैरह सब जितने भी उसके पार्ट्स खुलने लायक है, सारा मैं खोल के उसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और बर्नर को मैं सोडे और विनेगर के साथ उसे पानी विनेगर में डाल के रख दूँगी एक कटोरी में। तो ये ट्रिक मैंने यूट्यूब से देखा था, तो अभी देखती हूँ कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता, पर फिर भी मैं आजमाई कि हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो अभी देखिए, जहाँ पर नोव रहते हैं, नोव भी इसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पर शायद नोव भी बोलते होंगे। तो वहाँ पर कितने ज़्यादा तेल और उनकी चिकनाई पूरा बैठ गई थी परत के जैसी। तो उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जो ब्रश वेस्ट हो जाते हैं तो उसे मैं ऐसे ही बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज कर लेती हूँ, ताकि कोने कोने में तो स्क्रब नहीं पहुँच पाता, तो ब्रश से घिस देती हूँ तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी मेरा चूल्हा भी क्लीन हो गया, तो उसे भी मैं साइड में रख दूँगी। करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया, और मैं काम 2 बजे स्टार्ट की थी, अभी 3:30 बज गया। अभी बहुत सारे काम बाकी है, डब्बे सब वगैरह सब धोने हैं। बस सिर्फ 2 काम की हूँ, बर्तन रखने वाला रैक साफ और चूल्हा। बस 2 काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो अभी चलते हैं, करते हैं काम। और अब आ गई डब्बों की बारी। तो मैं डब्बों को ऐसे ही धो देती हूँ, उसके सामान में निकालती नहीं हूँ। उन डब्बों को बस ऐसे ही स्क्रब से धो के उसके चिकनाहट को हटा देती हूँ, क्योंकि किचन में रहते हैं तो तेल वगैरह निकलते हैं तो उस पर आ ही जाते हैं। तो जो डब्बे खाली है तो उसे मैं अच्छे से धो देती हूँ, लेकिन जिसमें सामान रहते हैं तो उसे मैं ऊपर से धो देती हूँ, और ऐसे में पानी भी नहीं जाता और डब्बे भी साफ़ हो जाते हैं। तो अक्सर करके मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं सामान निकाल के फिर खाली करके मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा, और सामान निकाल के फिर धो के फिर सामान डाल के रखना ही है। तो ऊपर से ही साफ़ कर देने से काम भी जल्दी हो जाता है और साफ़ भी हो जाता है। तो भी ऊपर में जितने सारे डेली यूज के मसाले वगैरह के डब्बे थे तो उसे मैं धो दी। अभी बचा नीचे के जो जिसमें मैं दाल वगैरह
रखती हूँ तो वो सब भी मैं धो दूँगी। और अभी सूरज आया कि मम्मी ये क्या कर दिया तुमने, पूरा फैला के रख दिया। तो मैं बोली भी मैं सफाई कर रही हूँ, सफाई हो जाएगा तब देखना कि कितना साफ़ होता है किचन। तो अभी सारे डब्बे मैं धो दी और सारे डब्बों को मैं बाहर रख दूँगी। अभी सारे डब्बों को मैं इसलिए बाहर रखी क्योंकि मैं पूरे किचन को अच्छे से धो दूँगी, उसके टाइल्स वगैरह में साबुन लगा के फिर उसे धो दूँगी, जितने भी चिकनाहट होंगे सारे निकल जाएंगे। ऐसे तो डेली मैं जहाँ तक हाथ जाता था वहाँ तक मैं मार देती थी, लेकिन अभी किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो फिर तो अच्छा से साफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर किचन की सफाई करने का फ़ायदा ही क्या होगा। तो मैं किचन को पूरे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और अभी मैं रैक पे चढ़ के सफाई कर रही थी, डर भी लग रहा था कि कहीं पैर फिसल ना जाए क्योंकि साबुन पूरा हो गया था तो इसलिए। और अभी मैं स्लैब को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। दीवार की सफाई हो गई पर अभी रैक की सफाई बाकी है। रैक साफ़ करने के बाद फिर मैं नीचे की स्लैब को साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर अब अगर मैं पहले नीचे कर लेती तो फिर ऊपर का पानी नीचे आता, तो पहले मैं ऊपर की फिर मैं नीचे के स्लैब को साफ़ करके उसे पोंछ के छोड़ दी ताकि वो सूख जाए। सूखने के बाद फिर मैं इस पर पेपर लगा दी। तो अब इसके पहले मैं इस पर प्लास्टिक लगाई थी तो उसे मैं निकाल के फेंक दी और अभी मैं पेपर लगा दे रही हूँ। तो पेपर लगाने के बाद मैं सारे डब्बों को जिस तरह से थे उसी तरह से मैं रख दूँगी। और डब्बों को लगाने में सूरज भी मेरा हेल्प कर रहा था, वो मुझे सारे डब्बे ला के दे रहा था और मैं उसे लगा दे रही थी। तो अभी डब्बों को तो मैं अच्छे से जिस तरह से थे मैं उसी तरह से रख दी, मैं कोई भी चेंज नहीं की। और अभी मैं चूल्हे को भी लगा दूँगी। और फिर इस चूल्हे की पाइप थोड़ा ख़राब हो गया तो अभी ये नया पाइप ला के रखे हैं। तो अभी जिस दिन इन्हें फुर्सत मिलेगा तो मैं इन्हें बोलूँगी कि लगा देने के लिए। तब तक मैं इसी और पाइप में रेगुलेटर लगा दी और चूल्हा फिक्स कर दी। फिर उसके बाद आई बर्तन की बारी, तो फिर बर्तन को भी मैं अच्छे से रख दूँगी जैसे थे उसी टाइप में। और किचन साफ़ रहने से फिर किचन में काम करने में भी मन लगता है और अच्छा भी लगता है। और मैंने खिड़कियाँ सब भी अच्छे से ब्रश से मार के मैंने साफ़ करके रख दिया, क्योंकि खिड़कियों में भी तेल के छींटे पड़ के वो गंदे हो गए थे तो उसे भी मैं साफ़ कर दी। और अभी उसके बाद मैं फ्रिज के ऊपर जितने भी सामान थे तो उसे मैं हटाई और जो यूज वाले थे उसे रखी और जो यूज वाले नहीं थे तो उसे फेंक दिया। और होता है ना कि सामान कहीं पे रखे और हमें ध्यान में नहीं रहता है और वो एक्सपायर हो जाता है, तो वही सब मैं ये सब हटा के निकाल के देखी कि कौन क्या है नहीं है, फिर उसे फेंक दी। और अभी मैं इसके ऊपर दूसरे कपड़े रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं सारे सामान रख दूँगी। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और आज हमें मार्केट भी जाना था, क्योंकि सूरज का स्पोर्ट्स वाला ड्रेस लेने के लिए उसके स्कूल से मैसेज किया गया था कि पीटी और स्पोर्ट्स के दिन स्पोर्ट्स वाला ड्रेस ही पहन के आना है। और हमें तो उतना मालूम नहीं था, क्योंकि जब सूरज पड़ता था तो वो नर्सरी में था तो नर्सरी में उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था। और नर्सरी का एग्ज़ाम देने के बाद लॉकडाउन के कारण 2 साल तक तो वो स्कूल गया नहीं और ऑनलाइन क्लास ही होते रहा, तो फिर पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी टीचर जैसे जैसे मैसेज करते हैं तो उस टाइप से लाना पड़ता है, जो बोलते हैं वो फिर ला के देना पड़ता है। तो फिर इसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट। और अभी 6 बज चुका था, 6 नहीं 5:30 बज चुका था अभी किचन साफ़ करते करते। तो अभी किचन की सफाई पूरी हो गई और उसके बाद मैं किचन में लास्ट नीचे पोछा लगा दूंगी। और अभी देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया है किचन, पूरा चमक रहा है, टाइल्स वगैरह अच्छे से चमक रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और फ़िल्टर भी मैं साफ़ की, पूरा फ़िल्टर तो नहीं साफ़ कर पाई, उसी ऊपर वाले पोर्शन को मैं साफ़ की, नीचे वाले नहीं की।
तो अभी देखिए ये बर्तन रखने वाला रैक कितना ज़्यादा चमक रहा है। पहले पूरा ऐसा चमक ही चले गया था, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा खड़ा है ना कि कोई भी बर्तन में अगर पानी रह जाए, उसमें अगर सूख जाए पानी, तो फिर उसमें पूरा खड़खड़ापन आ जाता है, तो उसे रगड़ना पड़ता है, तब फिर जाके उसमें चिकनाहट आता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए